हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जैसे हम मान लो एक कोई बच्चा हो, उसकी तुलना दूसरे से करवाए, ये कह दें जिसमें वर्ड होते हैं। जैसे क्या कहें? फिगर ऑफ स्पीच है हमारा अलंकार। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा वो होगा फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार। ठीक है, जैसे मैं कहूं कोई वर्ड हो या कोई फ्राज हो या कोई लैंग्वेज हो, ब्यूटीफुली लैंग्वेज हो, जो इफेक्टेड करे, इंप्रेसिव करे, किसी को प्रभावित करे या उसको क्या कर दे, सुंदरपूर्ण रूप से उसका बोध करवाए, उसे क्या कहेंगे? फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। जैसे इन वर्डों को आ जाए, जैसे मैं कहूं कि योर बेबी इज लाइक ए मून, तुम्हारा जो बच्चा है वो एक चंद्रमा की तरह है। तो यहां पर क्या बच्चे की तुलना किससे करवाई गई है? चंद्रमा से करवाई गई है। तो यहां पर क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है? अलंकार है। तो आते हैं पहले अलंकार के बारे में जानते हैं कि पहला आखिर अलंकार क्या होता है। ये जो हमारे सारे अलंकार लिखे हुए हैं, ये एग्जाम के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरमीडिएट या क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं जानते हैं पहला जो हमारा है, पहला है सिमले। क्या है? पहला जो हमारा फिगर स्पीच है सिमले है, और जिसका हिंदी अर्थ होता है उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट यूजिंग लाइक एंड एज। जो सिमले होता है उसमें दो व्यक्तियों के बीच में क्या करवाई जाती है? कंपैरिजन करवाई जाती है, तुलना करवाई जाती है। किसका प्रयोग करके? लाइक और एज का प्रयोग करके करवाई जाती है। यह कहा जाए, जैसे मैं मान लो कहूं कि योर बेबी, जो तुम्हारा बच्चा है, लाइक ए मून, वो एक चंद्रमा की तरह है। योर बेबी लाइक ए मून, तुम्हारा जो बच्चा है इज लाइक ए मून, तुम्हारा जो बच्चा है वो एक चंद्रमा की तरह है। तो बच्चे की तुलना किससे करवाई गई है? चंद्रमा से करवाई गई, और वहां पर वर्ड क्या प्रयोग हुआ है? लाइक। जैसे यहां लिखा क्या है? सी इज ए लवली लाइक ए रोज। सी इज लवली लाइक ए रोज, वो इतनी सुंदर है लाइक ए रोज, किस प्रकार? एक गुलाब की जैसे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं भटकता हूं अकेला, कैसे? एज ए क्लाउड, बादलों की तरह। तो वहां पर क्या होगा? सिमले उपमा अलंकार होगा। तो हम कहां से पहचान लेंगे? अगर हमको पहचानना है, अगर पेपर में आए तो हम अच्छे से इस प्रकार कर लेंगे। कैसे? जिस वर्डों में अगर कोई पोयम का कोई वर्ड आए और ऐसा लिखा हो, तो हम यहां से पता कर लेंगे कि जिसमें लाइक और एज का प्रयोग हुआ है वो क्या है? सिमले, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अगले की बात करते हैं कि अगला कौन सा है? मेटाफर। कौन है? मेटाफर, रूपक अलंकार। क्या होता है? यह भी सिमले के जैसा होता है। यह भी किसके जैसा होता है? सिमले के जैसे होता है। एन इम्पेल्ड सिमले, यह भी सिमले के जैसा होता है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। लेकिन इसमें क्या नहीं प्रयोग होता? इसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता। जो मेटाफर होता है, जो रूपक अलंकार होता है, एन इम्पेल्ड सिमले, ये इतनी इसकी क्या है? डिफिनीशन है। अगर आपको डिफिनीशन लिखने को आए तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, तो लिखना है एन इम्पेल्ड सिमले। ये भी क्या होता है? सिमले के जैसा होता है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। जैसे मैं बात करूं, माई टीचर इज एन एंजल, मेरे जो अध्यापक है वो क्या है? एंजल है। मेरे अध्यापक जो हैं इज एन एंजल, लेकिन यहां पर अध्यापक की तुलना एंजल से करवाई गई है। लेकिन यहां पर किसका प्रयोग नहीं किया गया? लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया गया। और कहते दूसरा देख लेते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, जो जीवन है वो एक क्या है? सपना है। यहां पर लेकिन लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी लाइक और लाइफ की तुलना किससे करवाई गई है? ड्रीम से करवाई गई है। तो यह क्या हो गया? मेटाफर हो गया। ठीक, अगले आते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? विरोधा अलंकार। इसमें क्या होता है कि वर्ड होते हैं, क्या होता है? ओसियंस ऑफ टू वर्ड्स ऑफ फ्राज हैविंग अपोजिट मीनिंग।
इसमें अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे बात करें किसी को दर्द हो और उससे कहा जाए तुम्हारा जो दर्द हो वो कैसा महसूस हो रहा, बहुत मीठा महसूस हो रहा, यहां पर अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, सी इज फीलिंग स्वीट पेन, वो क्या महसूस कर रहा, वो एक मधुर दर्द महसूस कर रहा है। पेन तो हो रहा उसे, दर्द तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा, स्वीट मधुर हो रहा है। ही इज एन ओपन सीक्रेट, रहस्य तो है पर कैसा रहस्य है, ओपन है, खुला हुआ रहस्य है। तो वहां पर कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आते हैं अगले की बात करते हैं, अगला कौन सा होता है। ठीक है, अगला जो हमारा है पर्सनिफिकेशन है। कौन सा है, पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है मानवीय अलंकार, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। कहते हैं यहां पर जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव चीजें होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो निर्जीव चीजें होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या विचार जो होते हैं, उनको किसके ऊपर प्रकट किया जाता है, किनके बारे में सोचा जाता है, लिविंग बीइंग्स, जीवित वस्तुओं के बारे में करवाई जाती है। कह सकते हैं जैसे द फायर सॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट, जो आग है वो पूरे जंगल को क्या कर जाएगी, निगल जाएगी। यहां पर जो आग को क्या बना दिया गया है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है क्या, फायर, लेकिन फायर को यहां पर लिविंग बीइंग कर दिया गया है कि जो आग है वो पूरे किसको, जंगल को निगल जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो हमारा एग्जांपल है, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी है। कहीं क्या कोई बेचैनी बैठी होती है, कह रहे हैं कि एनेक्सिटी सिटिंग ऑन हर फेस, बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तब ऐसा कुछ हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अगला बात करते हैं, अगला कौन सा है, एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई फंडा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है और इसको समझ भी आप लोग बहुत आसानी से। क्या होता है, इसको संबोधक अलंकार कहते हैं। वी एड्रेस ए डीप पर्सन और लाइफलेस थिंग्स एज ए लिविंग पर्सन। यहां पर एक डेड पर्सन या लाइफलेस थिंग्स को एड्रेस बताया जाता है एज ए लिविंग पर्सन, एज ए लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा। और वहां पर उसमें क्या, अगर इसके एग्जांपल्स आते हैं तो उसमें क्या लगा होगा, कामा लगा होगा, दाई लगा होगा, या तो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा या वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। तो आप इससे पहचान लेंगे, अगर एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आप इस प्रकार इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार को आप इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल्स है, ओ जजमेंट डू आर्ट फ्लीड टू ब्रिटिश बीट्स। क्या होता है, ओ जजमेंट, यहां पर क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आप हमने बताया कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाओ और क्या किया जा रहा हो, ओ जजमेंट एक लिविंग पर्सन की, किससे, एक लाइफलेस थिंग्स से क्या करवाई रही, संबोधन करवाया जा रहा हो, वहां पर एपॉस्ट्रोफी होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते, लाइफ्स आई नो नॉट व्हाट डू आर्ट। लाइफ, हे जीवन, आई नो, मैं जानता हूं कि क्या, व्हाट डू आर्ट, कला क्या है, तुम्हारा कला क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है, क्या है। वहां पर क्या होगा, एपॉस्ट्रोफी अलंकार होगा, क्या, एपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, ये हो गया, यहां से हम इसको पहचान लेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते, ब्रीक 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 ऑन द दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। क्या है, ब्रीक ब्रीक ब्रीक, ये लगे ब्रीक ब्रीक ब्रीक, देखो ब्रीक कामा ब्रीक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। ठीक है, ये एपॉस्ट्रोफी होता। आखिरी जो हमारा है, वो आखिरी जो हमारा अलंकार है वो क्या है, ओनोमेटोपिया। क्या है, ओनोमेटोपिया, इसकी जो हिंदी उच्चारण होती है वो होता है, इसका हिंदी जो उच्चारण होता है ध्वनि होता है। क्या होता है,
ध्वनि, ध्वनि से रिलेशन होता है इसका जो उच्चारण हिंदी अर्थ होता है ओनोमोटोपिया का ध्वनि, ठीक है, ध्वनि अनुकरण क्या होता है, अनुकरणात्मक क्या होता है, अनुकरणात्मक अलंकार होता है, इसकी ये हिंदी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस अलंकार में ए वर्ड दैट शुड लाइक द साउंड द नॉइज इट्स डिस्क्राइब, यहां पर क्या होता है, ए वर्ड एक शब्द होता है, ठीक है, क्या होता है, एक शब्द होता है, क्या कहता है, जो ए वर्ड दैट शुड लाइक द नॉइज इट्स डिस्क्राइब, ऐसा शब्द होता है जो एक ही क्या ध्वनि को डिस्क्राइब व्याख्या करे, जैसे आई कैटाइड, कैटाइड एज आई फ्लो, क्या होता है, आई कैटाइड, कैटाइड एज आई फ्लो टू द ब्रीमिंग रिवर, ठीक, ऐसा आएगा। द स्नेक एज हिसिंग एंड द बीज आर बुशिंग, क्या इसका अगर मान लो ओनोमोटोपिया का आता है, ओनोमोटोपिया अलंकार आता है, फिगर ऑफ स्पीच आता है, तो उसको जानेंगे कैसे, उसमें द स्नेक आर हिसिंग एंड द बर्ड द बीज आर बीजिंग, ठीक है, ऐसे होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए और आपके पेपर में कंप्लीट 6 नंबर इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें।